Hello बच्चों, let's see this question. Which of the following is arranged in order of increasing weight? That's a 0.625 gram of Fe, 0.0105 equivalent of oxalic acid, 6.02 into 10 to the power 21 atom of zinc, या 0.06 gram of the atom of silver. So as per question data, आपको यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन दे रखा है, कंडीशन दे रखा है और आपको फाइंड आउट करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वेट. यू जस्ट फाइंड आउट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वेट. सो अभी मैंने फर्स्ट ऑप्शन से ही डाटा देखा है कि मेरे पास यहाँ पर आयरन एटम है ना. इट्स द आयरन एटम, ऑक्सैलिक एसिड है, जिंक है और सिल्वर है. आपके पास ये सब है. सो यू जस्ट राइट फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको फाइंड आउट करना है Fe यानी आयरन एटम की बात अगर हम करते हैं, जो कंडीशन दे रखी है आपको ऑक्सैलिक एसिड का दे रखा है यहाँ पे. ओके, दैट्स द ऑक्सैलिक एसिड. आपको जिंक एटम के लिए बात करनी है और आपको सिल्वर एटम का. इन सब का जो कंडीशन है उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेट लगाना है. तो दैट्स द की कंसेप्ट. अब हम की कंसेप्ट की बात करेंगे, फिर हम अपने क्वेश्चन पर की कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे. सो द की कंसेप्ट, अगर आपको फाइंड आउट करना होता है वेट, बेसिकली अगर मुझे वेट फाइंड आउट करना है तो वेट का फॉर्मूला हो जाएगा दैट्स अ नंबर ऑफ मोल्स इनटू द मोलर मास. नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मास से आप क्या कर दें, मल्टीप्लाई करें, तो आप पर्टिकुलर गिवन वेट फाइंड आउट कर सकते हैं. दिस इज द मेन की कंसेप्ट. यू नो नंबर ऑफ मोल्स, लाइक जैसे आपको यहाँ पर दे रखा है कि इतने एटम्स है ना, यहाँ पर आपको एटम्स दे रखा है तो आप नंबर ऑफ मोल्स इन द एटम टर्म्स निकालेंगे. तो मैं यहाँ पर 3 कंडीशन से 4 कंडीशन बना लेती हूँ. सपोज दिस इज द फर्स्ट कंडीशन. मैंने फर्स्ट कंडीशन लिया, मेरे पास 0.625 ग्राम ऑफ Fe हमको दे रखा है. ओके, दैट्स 0.625 ग्राम आपको Fe दे रखा है. अगर मैं यहाँ पर आयरन एटम की बात करती हूँ, आपको इसका गिवन मास है तो इसमें तो आप कुछ करेंगे ही नहीं, ये तो आपका गिवन हो गया. सेकेंड सिचुएशन अगर हम कंसीडर करते हैं, यहाँ पर आपको वेट था 0.625 ग्राम. अगर मैं सेकेंड सिचुएशन बात करूं जहां पर लिखा है कि 6.0 इंटू 10 टू द पावर 21 एटम्स ऑफ Fe, आपको ये डाटा दे रखा है ऑफ जिंक, आपको जिंक का ये डाटा दे रखा है. तो आप यहां से क्या फाइंड आउट करेंगे, वेट फाइंड आउट करेंगे. वेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपके पास नंबर ऑफ, यूजिंग द की कंसेप्ट, नंबर ऑफ मोल्स. तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपको गिवन एटम है 6.0 10 टू द पावर 20, ये गिवन एटम हो गए, एंड डिवाइड बाय द अवोगाड्रो 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एंड मल्टीप्लाई बाय, किससे मल्टीप्लाई करना है, की कंसेप्ट में, द मोलर मास. तो आपको जिंक का मोलर मास भी पता होगा. बेसिकली जिंक का जो मोलर मास है दैट्स 65.0, दैट्स 65.4. सो ये आपका क्या हो जाएगा, ग्राम पर मोल, दैट्स अ ग्राम पर मोल. तो आप इसे सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आएगा 0.654 ग्राम. तो ये जो आपने निकाला है ये जिंक का निकाल दिया है, ये आपने जिंक का आंसर फाइंड आउट किया. सिमिलरली अगर मैं थर्ड सिचुएशन की बात करूं, थर्ड सिचुएशन में मेरे पास है 0.006 ग्राम एटम ऑफ सिल्वर. मेरे पास है एटम ऑफ सिल्वर. सो मेरे पास यहाँ पर एटम ऑफ सिल्वर दे रखा है यानी Ag. अगेन मुझे वेट फाइंड आउट करना है, तो वेट के लिए मैं क्या करूंगी, इस बार मुझे एटम दे रखा है तो मैं डायरेक्टली पुट कर दूंगी 0.06 और मल्टीप्लाई करूंगी मॉलर मास से. यू नो सिल्वर का जो मॉलर मास होता है वो 108 होता है. जब मैं इसे सॉल्व करूंगी तो आएगा 0.648 ग्राम. दैट्स अ वेट ऑफ सिल्वर. आपने सिल्वर का वेट भी फाइंड आउट कर लिया. नेक्स्ट आती है फोर्थ सिचुएशन जिसमें आपको ऑक्सैलिक एसिड की बात करेंगे. वहां पर है कि 0.0105 इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, आपको ऑक्सैलिक एसिड दे रखा है. ठीक है, दैट्स अ C2OH4 जो होता है ये आपका ऑक्सैलिक एसिड हो गया. अब इसके लिए वेट फाइंड आउट करेंगे तो इसके लिए वेट क्या करेंगे, सिंपली अगेन यहाँ पर आप इसका इक्विवेलेंट होगा उसे मल्टीप्लाई करेंगे मॉलर मास से. तो उसका मॉलर मास कितना होता है 63 और आपने इसे सॉल्व किया, दैट्स अ 0.662 ग्राम. तो मैंने अभी सभी फोर्थ सिचुएशन का क्या फाइंड आउट कर लिया, वेट फाइंड आउट कर लिया. ओके स्टूडेंट्स, सो मैंने 1 2 3 4 सभी का वेट फाइंड आउट कर लिया. अब मुझे इन्हें अरेंज करना होगा अपना इंक्रीजिंग ऑर्डर में. ओके, सो अब हम वेट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे. इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी सबसे पहले सबसे कम वेट किसका है, तो सबसे कम वेट जो है वो हमारी फर्स्ट सिचुएशन का है, तो फर्स्ट सिचुएशन का सबसे कम वेट है. उसके बाद जो वेट ज्यादा है वो आपका सेकेंड सिचुएशन है, जिंक यानी जिंक की अगर मैं बात करूं सेकेंड सिचुएशन का वेट है. नेक्स्ट आपका अगर हम बात करते हैं तो आपका थर्ड आ जाएगा सिल्वर, दैट्स अ थर्ड सिल्वर आ जाएगा.
और उसके बाद आपका फोर्थ यानी ऑक्सैलिक एसिड का होगा। सो सबसे ज्यादा ऑक्सैलिक एसिड है और सबसे कम आपका आयरन एटम का होगा। तो ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है। आपने वेट को फाइंड आउट किया, देखो की कंसेप्ट मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया कि की कंसेप्ट क्या है, आपको वेट फाइंड आउट करना था और आपने सभी का वेट फाइंड आउट किया वन बाय वन, और उसके बाद आप सबने क्या किया, आपने इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया और आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सो होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, थैंक्स।